यह कहानी है महारानी इशिता देवी की, जो अपनी अधूरी इच्छाओं और प्यार की प्यास बुझाने के लिए एक रहस्यमयी जिन्न का सहारा लेती है। कुछ ही दिनों में उसकी प्यास वासना की भीषण आग में बदल जाती है, लेकिन जब हर ख्वाहिश पूरी होने लगी तो उसकी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ी। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वांचल प्रदेश में आदित्यगढ़ नामक एक संपन्न राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह एक साहसी और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनकी महारानी इशिता देवी अद्वितीय सौंदर्य और गहन बुद्धिमत्ता की धनी थीं। पूरे राज्य और पड़ोसी इलाकों में उनकी सुंदरता और विद्वता की मिसालें दी जाती थीं। परंतु रानी इशिता का दिल भीतर से खाली था। राजा वीरेंद्र अपने शासन और युद्धों में इस कदर व्यस्त रहते कि रानी का अकेलापन दिन ब दिन गहराता चला गया। महलों के वैभव, आभूषणों के ढेर और दिखावे की दुनिया में भी वह खुद को अधूरा और बेसहारा महसूस करती थी। उसे लगता था कि वह और अधिक प्रेम, शक्ति और सम्मान की अधिकारी है। इसी बेचैनी ने उसे धीरे धीरे अंधकार की ओर धकेल दिया। रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन राजमहल में एक अजनबी साधु आया, जिसका नाम था चरणदास बाबा। उसकी आंखें तेज और रहस्यों से भरी थीं। रानी के चेहरे पर छुपी पीड़ा को भांपते हुए साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी आत्मा इच्छाओं के बोझ तले दब रही है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह वरदान दे सकता हूं जिससे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन याद रहे, हर इच्छा की कीमत तुम्हारी आत्मा के एक अंश के रूप में चुकानी होगी। रानी इशिता, जो अपने खोए सपनों को पूरा करने को व्याकुल थी, साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर गई। साधु ने अपनी झोली से एक प्राचीन चमकता हुआ नक्षत्र दीप निकाला, एक जादुई चिराग। बस इस दीप को रगड़ना, साधु फुसफुसाया, और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। रानी ने बिना देर किए दीप को अपने कक्ष में रख लिया। जिन्न का प्रकट होना उस रात, जब महल में गहरी नींद पसरी हुई थी, रानी ने चिराग को धीरे से रगड़ा। अचानक कक्ष में गाढ़ा धुआं फैल गया और उसमें से एक विशाल डरावना जिन्न प्रकट हुआ। उसका नाम था अजरक। उसकी लाल चमकती आंखें और गरजती आवाज वातावरण को कंपा रही थी। हे महारानी इशिता, जिन्न अजरक गरजा, आदेश दो, तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए वचन है। रानी की आंखों में लोभ की चमक थी। पहली मांग उसने तुरंत रख दी, मुझे वह सौंदर्य दो जो चिरंजीवी हो, जो समय के प्रभाव से अछूता रहे। जिन्न ने बिना झिझक उसकी इच्छा पूरी कर दी। रानी का सौंदर्य अब किसी अप्सरा जैसा हो गया था, मगर अगली सुबह उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ खाली हो गया है, जैसे आत्मा का कोई हिस्सा उससे जुदा हो गया हो। पर उसने इसे नजरअंदाज किया। बढ़ती लालसा अगली रात फिर रानी ने जिन्न अजरक को बुलाया। इस बार उसकी मांग थी, मुझे ऐसा प्रेम दो जो मेरी आत्मा को भीतर तक सुकून दे। जिन्न ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन एक बार फिर उसकी आत्मा का एक टुकड़ा खो गया। अब रानी इशिता हर रात चिराग रगड़ती और नई नई इच्छाएं मांगती। असीम शक्ति, अथाह धन, अपराजित साम्राज्य। हर बार उसकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जाती। रानी का मन, जिसे कभी प्रेम की तलाश थी, अब इच्छाओं की दलदल में धंसता जा रहा था। महल में अशुभ संकेत। कुछ महीनों में आदित्यगढ़ का वैभवशाली महल अजीब घटनाओं से भर गया। रातों को सेवकों ने अंधेरे में अजीब सायों को घूमते देखा। रानी के कक्ष से रहस्यमयी कराहटें सुनाई देने लगीं। महल की दीवारों पर नमी जमने लगी और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। राजा वीरेंद्र भी रानी के बदलते स्वभाव से व्याकुल हो उठे। अब इशिता के चेहरे पर न तो भाव थे न चमक। वह एक चलती फिरती सुंदर मूर्ति जैसी लगती थी, जिसमें कोई जीवन नहीं बचा था। अंतिम विनाश। एक रात जब रानी ने महसूस किया कि अब भी उसका मन अधूरा है, उसने जिन्न अजरक से आखिरी मांग की, मुझे अमृतत्व चाहिए, मैं कभी नहीं मरना चाहती। जिन्न ने गंभीरता से चेताया, हे रानी, यह आखिरी इच्छा तुम्हारी आत्मा के शेष अंश को भी नष्ट कर देगी। तुम अनंत काल तक जीवित तो रहोगी, पर बिना किसी भावना, बिना किसी चेतना के एक खाली खोल बनकर। लेकिन रानी ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। अजरक ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी और उसी क्षण रानी इशिता देवी एक अमर लेकिन निर्जीव प्राणी बन गई। न प्रेम का एहसास, न दुख का भार, न खुशी का स्वाद, कुछ भी शेष नहीं रहा। राजा वीरेंद्र सिंह ने निराश होकर महल को त्याग दिया। सेवक डरकर भाग गए। आदित्यगढ़ का समृद्ध राज्य धीरे धीरे वीरान हो गया। आज भी कहते हैं, आदित्यगढ़ के उजड़े महल की दीवारों में रानी इशिता की भटकती हुई छाया दिखाई देती है।
जो कोई भी वहां लालच या महत्वाकांक्षा के साथ प्रवेश करता है, उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। चाहतें पूरी करना आसान है, पर उनकी कीमत सोच समझकर चुकाना, वरना तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे, खाली, अकेले और श्रापित। अगली बार एक और रहस्यमयी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखो, हर इच्छा एक सौदा है जिसकी कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है।